अवकाश जो हम मांग कर रहे थे हो चुका था, लेकिन उसका निर्णय कहाँ से होना था? राज्य स्तर से। अब वो कल के पीसी में आपने देखा है, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि उसको जिला स्तर कर रहे हैं। एक हो गया। दूसरी बात है जो CR में, हाँ, CMO ऑफिस, दूसरी वो था सवैतनिक हो गया। दूसरा कार्य नोटिस मिलता है ना, जो क्या होता था, DPM नाराज, नमस्ते आपने किए, है ना, और जो होगा उसको नमस्ते आपने किए, सेवा वृद्धि नहीं होगा, सेवा समाप्ति कर दो। काम तो सभी करते हैं हम लोग, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। या और उसके उच्च अधिकारी सीमेचो लेवल में अक्सर यही होता है कि वाद संवाद के नाम से ही इस तरह की स्थितियाँ बनती थी और सेवा समाप्ति हो जाती थी। अब एक अपील का अधिकार मिला है कि यहाँ से अगर कुछ हो रहा है, कोई द्वेषपूर्ण मामला है, तो वो जाएगा कहाँ पर? MD स्तर तक जाएगा, है ना। तो एक अपील का अधिकार है। यहाँ अगर कुछ दिक्कत है, अगर हम वहाँ दिखेंगे उन लोग अच्छा काम करने वाला भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, तो एक स्तर मिल गया कि वहाँ से हमारी बर्खास्तगी। सुनो, इसमें हमारा सबसे बड़ा वो था कि आप नौकरी से निकालने के बाद अपील करने मत बोलिए भाई, अपील खारिज हो जाए। जब परीक्षण यहाँ हो गया, वहाँ भी परीक्षण हो जाए, उसके बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तब सेवा समाप्ति हो। ये हमारी बड़ी मांग थी। वो भी जो सेक्रेटरी से लेटर निकाले दूसरे नंबर पे, उसमें उन्होंने उल्लेख करे दो तो हो गया। तीसरा 5% की राशि जल्द हम सबको मिलने वाली है कि नहीं? अब 23 से देखो भाई, शासन हम प्रशासन के सभी चीज़ों पे हमको नजर अभी भी रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं? जो चीज़ें आते जाएगी तब स्थितियाँ। और 3 चीज़ हो गए, 5% का। चौथा बीमा की बात, कैशलेस 5 लाख का बीमा। हमारी आपत्ति थी आयुष्मान कार्ड की में क्या स्थिति हम सब जानते हैं, वो निजी दिया जाए तो ये भी होने वाला है। 5वां था स्थानांतरण नीति, है ना। स्थानांतरण नीति मैं पहले भी बताया, ये हमारी बनी हुई है। इसमें पति पत्नी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, गंभीर बीमारी, माने हमारा फोकस ये था कि आप अपने लिए तो कर लेते हो ट्रांसफ़र, इसको हटा दो, उसको ले आओ, उसको ले आओ, लेकिन हमारे जो ज़रूरतमंद हैं, पति पत्नी अलग हैं, बच्चे का देखभाल नहीं होगा, मैंने ऐसी चीज़ों को भी हम ये नहीं बोल रहे कि सबका कर दो, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जैसे रेगुलर में होता है। तो ये मांगों पर ये 5 मांगे हो गई। 6वीं मांग जो थी ग्रेड पे की, जिस पर लगातार गतिरोध था, लगातार अधिकारियों के द्वारा इधर उधर क्यों किया जा रहा था आप सब लोग जानते हैं। इस पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद बैठ करके हमारा पक्ष लेते हुए उन्होंने इस पर सहमति दिलवाई है। साफ शब्दों में कहा है कि पूरे केडर का निकालो, बनने के बाद क्या स्थिति बन रही है। संघ के सदस्यों को उसमें को दिखाओ, उनको वो संतुष्ट है कि नहीं उससे, है कि नहीं। अगर संघ संतुष्ट है तुरंत लागू करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये 6वां जो 3 महीने की समय सीमा के लिए भी हुआ है कि नहीं, उसको वो तो लागू तो हमारा अगला वित्तीय वर्ष से ही होना है, जब सबकी हाँ माने हमारे हित में जैसे दिखा। नियम कायदे बहुत रहते हैं ना, हो सकता है कि बहुत उल्टे पुल्टे भी नियम लगाएं, लेकिन हमारे हित ऐसी हम उसको चाहते हैं, संघ हित में हमारे लोगों का फायदा हो वैसा हम चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इस बात पे आज तक कोई तैयार नहीं हो रहा था। हमेशा ये बोला जाता था कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, लेकिन अभी सहमति बनी है। हमारे स्वास्थ्य सचिव जो है, मैं पहले भी बोला हूँ, बहुत ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं, समझेंगे, है कि नहीं। अब आंदोलन के दौरान थोड़ी मोड़ी पूछ नीछ तो हुई जाती है ना। मिशन संचालक महोदया भी समझेंगी इस बात को कि हमने जो भी प्रोटेस्ट किया वो एक जायज़ मांगों के लिए था। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमारी बड़ी बहन की जैसी है कि नहीं, तो माफ़ी मिलेगा हमको, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने बिंदु पे हुआ है, अनुकंपा जुड़ा हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा विचार चल रहा है ना। और स्थायीकरण जॉब और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डर, इसके लिए भी विशेष पहल हो रहा है। स्पष्ट निवेदन है कि जॉब सुरक्षा तो हम सब लोगों को इस सरकार में मिलनी चाहिए, है कि नहीं। अगर जॉब की सुरक्षा मिल गई तो एक तरह से आप हर साल जो डरते रहते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसी एकजुट लगातार बने रहेंगे ना, तो वो हासिल कर लेंगे, है कि नहीं। तो अभी तक के आंदोलनों का सार यही है, आप सब पूरा बहुत मेहनत किए लगातार, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास घर परिवार की स्थिति है। हाँ, हड़ताल अवधि का पेमेंट देखिए आज